हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। तो आज हम करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन या फिर प्रिंसिपल ऑफ एमआई बोलते हैं कई बार इसको। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है। पहले हम बात करते हैं इंडक्शन का मतलब क्या होता है। इंडक्शन इंडक्शन क्या होता है हमारे पास कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम पर्टिकुलर से मूव करते हैं जनरल की तरफ। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन से या पर्टिकुलर पॉइंट से हम मूव करते हैं किसकी तरफ, जनरल सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ। एग्जांपल देखो एक बार, फिर आप समझ जाओगे अच्छे से। एग्जांपल जैसे हमारे पास है कोई है, हमारे पास जैसे 84 हमारे पास 82 लगा लो, चलो 82 एक नंबर है और वो नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 2 से है, डिविजिबल बाय 2। ये बात ठीक है। तो ये हमारा क्या है, पर्टिकुलर नंबर हो गया और ये हमारा इसका रिजल्ट हो गया। ठीक है, तो मैं इसको देखते हुए हम ऐसा बोल सकते हैं कि जिस डिजिट के लास्ट में 2 आएगा वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी नंबर एंड्स विद 2 इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी नंबर है ना जिसके एंड में 2 आ रहा है वो सब के सब क्या होंगे, 2 से डिविजिबल होंगे। तो ये हमारी कौन सी बात आ गई, ये बात आ गई हमारी जनरल, जो सब पे एप्लीकेबल हो। ठीक है, और इसको फिर हमें प्रूव भी करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर बार ये बात ठीक होती है, लेकिन अगर ये बात ठीक है ना तो इसको हम बाद में प्रूव भी करते हैं। तो उसको बोलते हैं हम प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। ठीक है, एक होता है डिडक्शन, इसका उल्टा होता है वो। उसमें क्या होता है, उसमें हम जनरल से जाते हैं पर्टिकुलर की तरफ। हालांकि ये आपका इसमें नहीं है चैप्टर में, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी नॉलेज का पता होना चाहिए। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, जैसे हम बोलते हैं कि भाई कोई नंबर है जिसके एंड में 0 और 5 आए ना, वो क्या होगा, वो 5 से डिविजिबल होगा। ये क्या है, ये हमारे पास है एक जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो जैसे मेरे पास कोई नंबर है, मान लो 55, एंड में क्या आ गया, 5 आ गया। तो इसका यूज करते हुए ये मेरे पास क्या आ गया, एक पर्टिकुलर नंबर आ गया। तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, डिविजिबल बाय 5 से होगा। तो इसको हम बोलते हैं डिडक्शन। ठीक है, हमारे लिए बेसिकली यहाँ पे काम आएगा इंडक्शन। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे हमने बात की थी कि जो भी हमारे पास जो रखा होगा ना उसको हम 3 स्टेप में करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम गैस करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने गैस कर लिया और फिर बाद में हम प्रूव करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको जो है कैसे करना होगा काम, आपके पास कोई भी यहाँ पे पी एन की फॉर्म में दे रखी हो स्टेटमेंट, चाहे कुछ भी दे रखी हो, एन इंटू एन प्लस 1 एन स्क्वायर प्लस एन, कुछ भी दे रखा हो वो आपके इसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इसको हमें 3 स्टेप में करना है और हर एक क्वेश्चन में 3 स्टेप ही होंगे। फर्स्ट क्या होगा, पी ऑफ 1 यहाँ पे हम ट्रू प्रूव करेंगे, मतलब जहाँ पे n है ना वहाँ पे 1 पुट कर देंगे और फिर जो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये इससे डिविजिबल है, इसका फैक्टर जो भी बोला होगा ना वो आपका आंसर यहाँ पे कंफर्म में आएगा। इसको हमें प्रूव करना है। ठीक है, अगला स्टेप क्या होता है कि पी एन इज इक्वल टू के, पुट एन इज इक्वल टू के। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि पी के की फॉर्म में हमारे पास कुछ भी आ जाएगा, इसको हम ट्रू एज्यूम करते हैं। क्या करते हैं, इसको हम ट्रू एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, कि ये बात ठीक है। अब पता नहीं वो ठीक है या नहीं है, लेकिन हम उसको अब क्या करेंगे कि हर बार मानेंगे कि एज्यूम करेंगे वो ठीक है वो बात। सेकंड स्टेप जहाँ पे है ना वहाँ पे के पुट करना है। और थर्ड पार्ट में जहाँ पे एन है वहाँ पे पुट करना है के प्लस 1। फिर जो हमारे पास यहाँ पे आएगा ये हमारे पास क्वेश्चन में होगा, यहाँ पे जो भी आएगा। ठीक है, तो इसको हमें ट्रू प्रूव करना है। ठीक है, समझ गए। तो क्या करना हमें 3 स्टेप में है, हर एक क्वेश्चन में 3 स्टेप होंगे।
एक बार जहाँ पे 1 है वहाँ पे ट्रू प्रूव करना है, एक बार n इज इक्वल टू के पुट करेंगे वहाँ पे एज्यूम कर लेंगे ये बात ठीक है, और उसके बाद k प्लस 1 पुट करेंगे, इसमें इसकी वैल्यू यूज करें कहीं ना कहीं पे, और उसके बाद हमारे पास वो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर बेस्ड एक बार क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ पी एन इज इक्वल टू, पी एन हमारे पास दे रखा है नेचुरल नंबर्स के स्केयर का सम, 1 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर अप टू n का स्केयर बाय में 1 है, इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय में 6। n बिलोंग कर रहा है हमारे पास नेचुरल नंबर को, तो क्या प्रूव करना है, p ऑफ 2 है यहाँ पे, एंड p ऑफ 5 आर ट्रू। ठीक है, तो इसमें देखो हमारे पास अभी mi का प्रिंसिपल यहाँ पे यूज नहीं कर रहे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन जनरल है, अभी क्वेश्चन हमारा स्टार्ट नहीं हुआ है mi वाला। तो देखो इसमें क्या करेंगे, हमें जहाँ जहाँ पे n है ना वहाँ पे 2 पुट करना पड़ेगा इन क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं इसको, पहले हम बात कर लेते हैं p ऑफ 2 की। इसका मतलब क्या है, n की वैल्यू 2 है, तो p ऑफ 2 देखो क्या होगा हमारे पास, p ऑफ 2 में हमारे पास पहले लेंगे LHS, तो p ऑफ 2 है ना यहाँ पे, इसका मतलब क्या है कि n की वैल्यू 2 है, तो इसमें ऐसे मत करना कि 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, n की वैल्यू 2 पुट कर दो। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है कि 2 टर्म लेनी पड़ेगी, फर्स्ट 2 टर्म्स लेनी पड़ेगी। क्यों ली, क्योंकि n की वैल्यू 2 थी इसलिए। ठीक है, इस साइड की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5। फिर हम लेंगे RHS, उसमें ठीक है जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे 2 पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास थी n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय में 6, जहाँ पे n वहाँ पे 2 पुट करना है, 2 इंटू 2 प्लस 1 3, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5 और बाय में 6, 3 2 ज़ा 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 इज इक्वल टू 5, LHS इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब क्या होगा हमारे पास, P ऑफ 2 इज ट्रू। ठीक है, समझ गया, आसान है बिल्कुल। ऐसे ही हमारे पास इसका अगला पार्ट है P ऑफ 5, इसमें क्या करना है, यहाँ पे 5 टर्म्स लेनी है LHS के अंदर, 1 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर प्लस 5 का स्केयर, और यहाँ पे 5 पुट करना है, दोनों हमारे पास इक्वल आएंगी। ठीक है, तो वो अपना वहां से प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं अपना प्रिंसिपल ऑफ mi स्टार्ट। इसके बाद तो देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ mi प्रूव डेट 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अप टू n का क्यूब इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 का होल स्केयर। और इन क्वेश्चंस में जो n है वो बिलोंग करता है किसको, नेचुरल नंबर को। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है हमें mi का प्रिंसिपल यूज करना है, तो क्या करना है, वहाँ पे हमारे पास 3 स्टेप होते हैं, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू k, n इज इक्वल टू k प्लस 1। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट इसको। पहले हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में पुट करेंगे हम n इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास जो LHS है वो क्या आ जाएगी, 1 मतलब हमारे पास एक ही टर्म आएगी, 1 का क्यूब 1 आ जाएगा है ना। अब लेंगे RHS, उसमें क्या है, जहाँ पे n वहाँ पे 1 पुट कर दो, 1 इंटू 1 प्लस 1 बाय में 2 का होल स्केयर, 1 इंटू 2 बाय 2 का होल स्केयर, तो 1 का स्केयर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा हमारे पास, LHS इज इक्वल टू RHS, तो P ऑफ 1 हमने प्रूव कर दिया ट्रू। ठीक है, अगला स्टेप में क्या करेंगे, हम यहाँ पे पुट करेंगे n इज इक्वल टू k, LHS में भी और RHS में भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेंगे पहले LHS, या फिर पहले एक बार पुट कर देते हैं उसको, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब। ठीक है, अब 2 में कहाँ तक चले जाएंगे हम, k का क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इंटू k प्लस 1 बाय में 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे n था वहाँ पे k पुट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद हम क्या मानेंगे, वी एज्यूम
डेट, इसको हम दे देंगे 1, पी ऑफ के या फिर इक्वेशन नंबर 1 इज ट्रू, आपकी मर्जी कुछ भी लिख लो इसको, पी ऑफ के इज ट्रू। इसको मान लेते हैं कि ये इसके इक्वल है, ठीक है, हर बार ऐसे ही करना है, इसको हमें हमेशा एज्यूम करना है। अब थर्ड स्टेप में क्या था हमारे पास, पुट n इज इक्वल टू के प्लस 1, तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, जो p ऑफ k प्लस 1 आएगा वो हमारे पास आएगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस में k प्लस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू, जहाँ पे n था यानी कि था यहाँ पे n इंटू एन प्लस 1/2, तो क्या हो जाएगा k प्लस 1 और ये हो जाएगा हमारे पास इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो हमेशा इसकी सेकेंड लास्ट टर्म, कौन से स्टेप की, जहाँ पे हमने k प्लस 1 पुट किया है, इसकी सेकेंड लास्ट टर्म हमेशा जो इसकी लास्ट टर्म थी ना वो मिलेगी। क्या बोला है मैंने कि जहाँ पे k प्लस 1 पुट किया है उसकी सेकेंड लास्ट टर्म हमेशा, जहाँ पे k पुट किया था वो लास्ट टर्म हमेशा मिलेगी। डाउट हो आपको करके देख लो, देखो इसमें 1 2 3 हमारा बढ़ रहा है हर स्टेप में एक, तो k प्लस 1 है लास्ट में, इससे पहले कौन सा होगा, इससे एक कम, इससे एक कम कितना हो जाएगा k, है ना। तो हर बार यही होगा हमारे पास क्वेश्चन के अंदर, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस k का क्यूब प्लस k प्लस 1 का क्यूब, और ये हमारे पास होगा k प्लस 1 और k प्लस 2 और बाय में 2 का होल स्क्वायर। अब इसकी सेकेंड लास्ट टर्म हमने यहाँ पे क्यों बनाई, क्योंकि मेरे पास इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे निकाल चुका हूँ, तो मेरे को वैल्यू यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी। तो आपको हर बार ऐसे ही करना है कि जहाँ पे k प्लस 1 पुट करो उससे पहले वाली टर्म लास्ट, मतलब सेकेंड लास्ट टर्म जो आएगी ना वो ये वाली आएगी, और जो ये वैल्यू है उसको यहाँ पे हम यूज करेंगे, फिर सोल्व करके वहां से हम प्रूव कर देंगे उसको RHS के इक्वल, ठीक है। तो अब ले देते हैं इसकी हम LHS। इसमें इसकी वैल्यू क्या थी, देखो k इंटू के प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा k इंटू के प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है k प्लस 1 का होल क्यूब। इसको हमें प्रूव करना है ना। फर्स्ट स्टेप में प्रूव किया, सेकंड में एज्यूम किया, और थर्ड में प्रूव करना है। तो करेंगे इसको सोल्व। k प्लस 1 का होल स्क्वायर है, होल क्यूब है, तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, है ना। अंदर क्या बचेगा, k का स्क्वायर और बाय में 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यहाँ पे क्यूब था, स्क्वायर ले चुके कॉमन, तो यहाँ क्या बच जाएगा k प्लस 1 बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये हमारे पास हो गया k प्लस 1 का होल स्क्वायर, k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, ठीक है। अब आप इसके या तो फैक्टराइज कर लो, या फिर मेरे को सीधे यहाँ पे दिख रहा है ये a का स्क्वायर है, 2 का k का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 2ab, ठीक है। या फैक्टर बना लो इसके कि मल्टीप्लाई करे 4i प्लस करे तो 4i, 2 और 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो फैक्टर बनाने के बाद जो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा ये आएगा k प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, एलसीएम ले लिया, फैक्टर बना लिए और हमारे पास यहाँ तक पहुँच गए। अब हमारा जो आंसर आ चुका है ना यहाँ से इसके इक्वल, यहाँ पे क्या है इन सब का होल स्क्वायर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सब का होल स्क्वायर कर देंगे क्योंकि वहाँ से हमारी इक्वल आ रहा है ना। तो k प्लस 1 और k प्लस 2 और किसका स्क्वायर होता है 4, 2 का होता है ना, तो इन सब का क्या हो जाएगा अब होल स्क्वायर, और यही हमारी क्या है RHS, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास यहाँ पे हेंस प्रूव्ड, इसको हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया, ठीक है। ध्यान से करना, n इज इक्वल टू 1 ट्रू प्रूव करना है, n इज इक्वल टू k एज्यूम कर लेना है, और उसके बाद क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू k प्लस 1 उसको ट्रू प्रूव करना है। लेकिन उससे पहले उसकी सेकेंड लास्ट टर्म ये वाली सीरीज बनेगी, यहाँ से वैल्यू उठाएंगे, फिर उनको सोल्व करके एलसीएम वगैरह कॉमन वगैरह फैक्टर वगैरह बनाएंगे, वहाँ से हमारे पास जो इक्वल आएगी RHS, ठीक है। अब करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर देखो हमारा थर्ड, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ MI प्रूव डेट a प्लस d a प्लस 2d प्लस में a प्लस
n माइनस वन इंटू में d इज इक्वल टू n बाई टू इंटू टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो कंसेप्ट सेम रहेगा हमारा। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, व्हेन या पुट n इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो जो हमारे पास यहाँ पे LHS आएगी वो क्या आएगी, यहाँ पे ना प्लस में सारे टर्म्स, तो फर्स्ट टर्म ही आएगी n इज इक्वल टू 1 में, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, a। अब बात करेंगे उसकी RHS की। RHS यहाँ पुट करेंगे n की जगह पे 1, तो क्या हो जाएगा 1 बाई टू, 2 इंटू ए, 1 माइनस 1 इंटू में d, तो ये 0 हो गया, ये भी सारा 0 हो गया, तो 2a बाई टू, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या आ गया a। LHS इज इक्वल टू क्या हो गया RHS, इसका मतलब क्या हो गया P ऑफ 1 इज ट्रू, ठीक है। अगले स्टेप में क्या करेंगे, व्हेन n इज इक्वल टू k, ठीक है। तो जो हमारे पास P ऑफ k बनेगा वो क्या बनेगा, जहां जहां पे n है वहां पे क्या पुट कर देंगे k। तो स्टार्टिंग में तो वही है फर्स्ट टर्म, उसके बाद हम चले जाएंगे a प्लस k माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ पे k पुट कर दिया, इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा n बाई टू है तो k बाय टू हो जाएगा, 2 इंटू ए प्लस n है तो k हो जाएगा उसकी जगह पे इंटू में d, ठीक है। इसको हम क्या प्रूव करेंगे, वी एज्यूम, इसको मैं जूम करेंगे, वी एज्यूम p ऑफ k इज ट्रू, ठीक है। इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इसको बाद में हमें यूज करना है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास, व्हेन n इज इक्वल टू k प्लस 1, है ना, तो p ऑफ k प्लस 1 क्या हो जाएगा a प्लस डी, चलते रहेंगे ऐसे ही। जो लास्ट टर्म है ना हमारी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पुट करेंगे k प्लस 1, तो a प्लस ये हो जाएगा a प्लस k प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, इज इक्वल टू में क्या होगा, देखो n बाई टू था ना वहां पे, तो k प्लस 1 बाई टू, यहाँ भी क्या आ जाएगा k प्लस 1, तो यहाँ पे पुट कर देंगे बस k प्लस 1 बाई टू, 2 इंटू ए, k प्लस 1 माइनस 1 इंटू में d, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, हमें क्या करना है, अब इससे पहले वाली टर्म जो आएगी ना वो हमेशा कौन सी होगी, k वालेगी लास्ट टर्म, ठीक है। हमेशा ये आएगी ऐसे, डाउट हो किसी को तो सीक्वेंस चेक कर लो, वही बनेगा हमारा, ठीक है। तो a प्लस चलते रहेंगे ऐसे ही, ये टर्म उठाएंगे यहाँ से a प्लस k माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। प्लस में क्या हो जाएगा, इसको करेंगे सोल्व, a प्लस इससे कैंसिल होगा ये, तो ये k d बच गया हमारा, ठीक है। इज इक्वल टू में क्या आ गया k प्लस 1 बाई टू, और ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2a प्लस के डी, तो 2a प्लस के डी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू जो हमारे पास ऊपर आ चुकी है वो पुट करेंगे, और उसके बाद एलसीएम कॉमन फैक्टर वगैरह बना के ये आंसर आएगा हमारा, ठीक है। तो अब जहाँ पे ये है पुट करेंगे k बाई टू, 2a प्लस k माइनस 1 इंटू में d, तो अब हम लेंगे इसकी LHS, k बाई टू, 2 इंटू में a प्लस k माइनस 1 इंटू डी, प्लस में क्या हो जाएगा a प्लस के डी। यूजिंग हमने क्या यूज किया यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 यूज की, यहाँ पे ये रही है ना, तो इसको हमने यूज किया यहाँ पे, यूजिंग 1 यहाँ पे हमने लिख दिया। अब देखो इसको हम अब सोल्व करेंगे ना, तो ये हमारा k बाई टू ऐसे चलेगा, ठीक है। आप इसका एलसीएम ले लो ना, एलसीएम क्या आएगा, देखो इसको अंदर भेजेंगे k को, और एलसीएम हो जाएगा सबका 2, इसके नीचे 1 इसके नीचे 2 है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2, इस k को अंदर भेज देंगे, 2ak प्लस k इंटू डी इंटू k माइनस 1 प्लस 2 इंटू हो जाएगा a प्लस के डी, ठीक है।
एलसीएम ले लिया। अब इस के डी को अंदर भेज देंगे, 2ak प्लस ये हो जाएगा के स्केयर डी और ये माइनस के हो जाएगा प्लस 2a प्लस 2k डी अपॉन में क्या हो जाएगा, अच्छा ये -1 था ना तो k इंटू डी होगा यहाँ पे, अपॉन में क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे के स्केयर डी तो एक ही बार है और 2kd और 2kd 4kd और माइनस के डी 3kd बन जाएगा। ठीक है, तो इसके फैक्टराइज करेंगे इसके बाद हम। तो देखो एक बार दोबारा यहाँ पे ये जो था ना, यहाँ पे एक के है और यहाँ पे के डी है, तो उनको आपस में प्लस नहीं कर सकते हम, वो अलग है वो अलग है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो 2ak अलग रहेगा, के स्केयर डी अलग रहेगा, माइनस का के डी है प्लस का 2kd, तो यहाँ पे जो है प्लस का के डी बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास देखो क्या हो जाएगा, अब इसको लिखेंगे हम आगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा, अब इसको ये हमारे पास हो जाएगा के स्केयर डी। ठीक है, के स्केयर डी यहाँ से आ जाएगा और प्लस में के इंटू डी। ठीक है, प्लस का 2ak और प्लस का 2a, बाय में हमारा 2 चल रहा है। हमने क्या किया, सिर्फ हमारे पास जो था ये 2kd माइनस kd प्लस का kd बच गया, बाकी हमारे पास सेम ही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास 4 टर्म बच गई और 4 टर्म में देखो k भी है और d भी है और a भी है। ठीक है, तो मान लो हम k को वेरिएबल मानते हैं तो फिर d और a कांस्टेंट मानना पड़ेगा, जिसके बाद वेक्टर बनाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि हमें चाहिए वेरिएबल एक। ठीक है, लेकिन कांस्टेंट हमारे पास होने चाहिए नंबर की फॉर्म में, या फिर कांस्टेंट खाली a या खाली d होता तब भी हमारे पास बात बन जाती ना। अब दिक्कत यहाँ पे ये आ गई, तो इसलिए क्या है, यहाँ पे हम सीधा कॉमन ले लेंगे, यहाँ से के डी कॉमन लिया, देखो 4 टर्म तो है ही ना, तो कॉमन लेंगे सीधा यहाँ से के इंटू डी कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा k प्लस 1, और यहाँ से क्या कॉमन लेंगे 2a, तो क्या बच जाएगा k प्लस 1, और बाय में क्या हो गया 2। तो हमारे पास देखो फैक्टर बनने के बाद सेम आया कॉमन, तो ठीक है, हमारे पास ये कॉमन आने के बाद k प्लस 1 तो 1 हो गया और k इंटू डी प्लस 2a, और बाय में अपना कितना चल रहा है 2। ठीक है, अब देखो अपनी RHS क्या थी हमारे पास RHS k प्लस 1 बाय 2 इंटू 2a प्लस के डी, वही हमारे पास ये आ गई। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा RHS, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे हेंस प्रूव्ड, ये हमारे पास यहाँ पे प्रूव हो गया। ठीक है, तो करना वही है, 3 स्टेप हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, उन सबको ऐसे ही फॉलो करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, देखो अगर हमारे पास जैसे पहले हमारे पास क्वेश्चन कि एक हमारे पास आई थी LHS, एक हमारे पास आई थी RHS, तो वो हमें करना है n इक्वल टू 1 के की वैल्यू यूज करनी है, फिर पुट करना k प्लस 1 और वहां से हमारा आंसर आ जाएगा, प्रूव कर दें उसको। ठीक है, अगर हमारे पास साइड एक ही दे रखी है और क्या बोला है कि इट इज डिविजिबल बाय 3, तो देखो हम कैसे करते हैं, इसको हमें प्रूव करना है प्रिंसिपल ऑफ MI यूज करते हुए कि n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 3 इज डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पे हमारे पास ये नहीं कि LHS अलग है और हमारे पास साइड दूसरी अलग है, यहाँ पे हमारे पास साइड एक ही रहेगी। तो स्टेप तो वही 3 बनने वाले हैं, लेकिन जो हमारे पास था ना k पुट किया, उसको एज्यूम किया, तो उसको कैसे यूज करेंगे यहाँ पे वो देखो, बस वो डिफरेंट है। फर्स्ट स्टेप हमारे पास, इसको हम पहले मान लेते हैं कि भाई हमारे पास ये p ऑफ n होगी, p ऑफ n क्या होगी n का क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 3। ठीक है, अब क्या पुट करना है हमें, व्हेन n इज इक्वल टू 1, तो p ऑफ 1 निकालना है। ये क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5 प्लस में 3, कितना आंसर आया 4 और 5 9 और 3 12। इसका मतलब क्या हो जाएगा 12 इज डिविजिबल बाय 3, 12 जो है वो डिविजिबल है किससे 3 से। इसका मतलब क्या हो जाएगा p ऑफ 1 इज ट्रू। इसको हमने प्रूव कर दिया कि ये बात ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, n इज इक्वल टू k पुट करेंगे, तो p ऑफ k हमारे पास क्या आ जाएगा
के का क्यूब प्लस 3 के स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 के और प्लस में 3। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, एज्यूम करना है। ठीक है, कि ये हमारे पास जो है वो ट्रू है। वी एज्यूम पी ऑफ के इज ट्रू, इसको हम ट्रू मान लेंगे, नाम दे देंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, व्हेन n इज इक्वल टू के प्लस 1। तो क्या हो जाएगा, के प्लस 1 में के प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू के प्लस 1 प्लस में 3। तो p ऑफ के प्लस 1 हमारे पास हो जाएगा के प्लस 1 का होल क्यूब 3 इंटू के प्लस 1 का स्क्वायर 5 इंटू के प्लस 1 प्लस में 3। अब क्या करना है, हमें इसको ट्रू प्रूव करना है। इसका मतलब ये डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। तो देखो इसमें हम कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे इसमें हमारे पास ये तो है ना कि हमारे पास सेकंड लास्ट टर्म बनेगी, क्योंकि हमारे पास सारी टर्म एक ही है। इसके बाद सेकंड ना तो इससे पहले कुछ ना इसके बाद कुछ है। ठीक है, तो ये सारे जो 1 2 3 4 टर्म्स हैं इसको सारे हम एक ही काउंट करेंगे। तो इसमें देखो कैसे करते हैं, इनका ना होल स्क्वायर वगैरह बना खोल के, होल क्यूब खोल के, एक तो हमारे पास ये जो है ना चारों टर्म ये यहाँ पे आएंगी, उनको हम अलग कर देंगे और बाकी जो टर्म बचेगी ना उसमें से 3 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसमें से होल स्क्वायर होल क्यूब खोल के इसको 3 को अंदर भेज के जो ये टर्म आएगी उसको अलग कर देंगे और उसके बाद जो है वो बाकी में से 3 कॉमन ले लेंगे, वहां से हमारा आंसर आ जाएगा। तो करते हैं इसको भी इसके बाद। तो देखो मैंने वो दोबारा लिख दिया यहाँ पे ताकि मेरे पास पेज नेक्स्ट आ गया ना, तो ताकि आपको दिक्कत ना आए बार बार समझने में। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये सब आपको पता ही है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस 3 इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में क्या हो जाएगा 5k प्लस 5 प्लस में क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, देखो अब k क्यूब, अब देखो k स्क्वायर वाले कितने हैं, 3k स्क्वायर है और यहाँ पे भी क्या है 3k स्क्वायर। देखो हमारे पास जो पीछे था ना उसमें हमारे पास क्या था, देखो एक बार इसको ध्यान से, ये हमारे पास यहाँ पे k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3, इसको हम वहां पे अलग निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर ये रहा, इसको छोड़ देंगे एज इट इज, और हमें चाहिए था 5k हमारा यहाँ से आएगा और हमें चाहिए था प्लस का 3 है ना, तो 3 हमारा ये रहा प्लस का। तो ये टर्म हम ले चुके हैं 3k स्क्वायर 5k और 3। बाकी जो हमारे पास टर्म बच गई ना अब उनको लिखते हैं अलग से। प्लस का 1 यहाँ पे है और कांस्टेंट कहाँ पे है, प्लस का 3 यानी कि 4 हो जाएगा और प्लस का 5 यहाँ पे है तो 9 हो जाएगा कांस्टेंट। उसके बाद और कौन सी टर्म है, k वाली भी है क्या, अच्छा k वाली भी 3k और कितना हो जाएगा 3 2 6 और 3 9k हो जाएगा। ठीक है, अब केस के वाली कौन सी है, केस के वाली हमारे पास है प्लस का 3k स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सारी टर्म होगी ना, 3 यहाँ पे आ चुका है हमारा। ठीक है, 3k स्क्वायर बिल्कुल ठीक है। अब देखो ये तो हमारे पास हम प्रूव कर चुके हैं पहले ही जब हमने n इज इक्वल टू k पुट किया। ठीक है, तो इसको मत छेड़ो क्योंकि ये हमारा डिविजिबल बाय 3 है ऑलरेडी। अब उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे 3 पुट कर देंगे ना, 3 कॉमन ले लेंगे यहाँ से। कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा 3 प्लस 3k और प्लस में k स्क्वायर। तो ये टर्म तो जो है ऑलरेडी डिविजिबल 3 से यूजिंग 1, और ये हमारे पास हमने कॉमन लिया 3 से, इसका मतलब क्या है कि ये भी डिविजिबल है 3 से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यूजिंग 1 p ऑफ k प्लस 1 इज
डिविजिबल बाय 3, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया इन क्वेश्चंस के अंदर, डिविजिबल वाले क्वेश्चन के अंदर, या तो हमारे पास ये टर्म अलग निकल जाए और बाकी में से कॉमन ले ले, कई बार टर्म अलग नहीं निकल पाती तो उसकी हम वैल्यू यूज करते हैं फिर, ठीक है। तो अब करते हैं एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें हमारे पास टर्म अलग ना निकले, फिर देखो हम कैसे करते हैं। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि 9 की पावर n माइनस 8 की पावर n माइनस 1 जो डिविजिबल बाय 8 हो, ठीक है। तो स्टेप वही 3 रहने वाले हमारे पास। इसको हम पहले मानेंगे भाई p ऑफ n इज इक्वल टू है 9 की पावर n माइनस 8 की पावर n माइनस में 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे when n इज इक्वल टू 1, स्टेप तो वही 3 रहने वाले हैं। तो p ऑफ 1 निकाल लेंगे, जहाँ पे n वहाँ पे 1 पुट कर दिया, 9 माइनस 8 माइनस 1 कितना आ गया 0। इसका मतलब क्या है, 0 डिविजिबल बाय 8, ठीक बात है। इसका मतलब क्या हो गया, p1 इज ट्रू। तो p ऑफ 1 जो हमारे पास आया वो क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब हम बात करते हैं when n इज इक्वल टू k, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, p ऑफ k क्या बन जाएगा, 9 की पावर k माइनस 8 की पावर k माइनस 1। इसको हम एज्यूम करते हैं कि ये हमारे पास क्या है, डिविजिबल है 8 से। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 8 इंटू एम मान लेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्यों मानना 8 इंटू एम, क्योंकि ये 8 से डिविजिबल है। इस मतलब क्या हुआ कि यहाँ से हमारे पास 8 कॉमन आना पॉसिबल है, एज्यूम कर रहे हैं। तो कॉमन आने के बाद जो बचेगा ना, उसको हम क्या मान लेते हैं, एम मान लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, 9 की पावर के या 8 की पावर के किसी भी एक की वैल्यू निकाल लो। मान लो हमारे पास नंबर बड़ा तो 9 है ना, तो चलो इसकी निकाल लेते हैं। 9 की पावर के की वैल्यू क्या होगी, 8m, इसको उधर भेज दो, प्लस का हो जाएगा, और 1 गया उधर, प्लस का हो गया, इसको नाम दे दिया 1, ठीक है। समझ गए इतनी बात। अब हम पुट करते हैं n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो p ऑफ k प्लस 1 क्या हो जाएगा, 9 की पावर k प्लस 1 माइनस 8 की पावर, यहाँ पे लिख लो, माइनस 8 की पावर k प्लस 1, और माइनस में क्या हो जाएगा 1। हमारे पास किसकी वैल्यू है, आई है 9 की पावर k की। तो यहाँ से 9 की पावर k निकालो अलग। इसका मतलब क्या है, 9 की पावर 1 इंटू 9 की पावर k, एक ही बात है ना, क्या हो जाएगा 9 की पावर k प्लस 1 हो जाएगा। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे पास वैल्यू 9 की पावर k यहाँ पे आ चुकी है। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, देखो 9 इंटू 8m प्लस 8k प्लस 1, ठीक है। माइनस में क्या हो जाएगा, 8k प्लस 1 माइनस 1। यहाँ क्या लिखेंगे, यूजिंग 1। हमने 1 को यूज कर लिया कि यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी 9 की पावर k की जगह पे ये वाली वैल्यू। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, जैसा हमने नहीं किया क्वेश्चन नंबर लास्ट में किया था कि हमारे पास है ना ये वाले अलग से आ गए थे, ये वाले पार्ट, ठीक है, जो हमने k की वैल्यू पुट की थी। लेकिन इसमें है ना ये वाले पार्ट अलग से नहीं आएंगे। तो इसलिए इज इक्वल टू जिसका भी डिविजिबल हो ना उसके इनटू में m कर लो। यहाँ पे 9 हो, यहाँ पे 9m कर दो, 7 है तो 7m कर दो। ये कब करना है, जब हमारे पास k वाली टर्म्स निकलती नहीं हो अलग से, तब करना है, ठीक है। तो देखो अब इस 9 को अंदर भेज दो, 9 इंटू 8m प्लस 9 इंटू 8k प्लस का 9 हो जाएगा, माइनस 8k प्लस 1, और माइनस का क्या हो जाएगा 1। अब देखो क्या होगा, ये 9 इंटू 8m 9 इंटू 8k प्लस का 9 माइनस का 1 कितना हो गया, प्लस का 8 हो गया, और माइनस का क्या हो गया 8k प्लस 1। हमें क्या प्रूव करना है कि ये नंबर डिविजिबल किससे है, 8 से है। वो कब होगा, जब हमारे पास यहाँ पे 8 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से अब देखो यहाँ पे हमारे पास 8 कॉमन लेते हैं पूरे में से, यहाँ से 8 कॉमन लिया तो क्या बच गया 9m, ठीक है। 9 इंटू 8 की पावर k था, 8 बाहर ले लिया तो एक पावर कम होगी तो k माइनस 1 हो जाएगा। 8 बाहर लिया तो 1 हो जाएगा। 8 की पावर k प्लस 1 थी ना, 8 बाहर ले लिया तो 8 की पावर k, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, ये डिविजिबल किससे है, 8 से है। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा आंसर जो प्रूव हो गया
इसके बाद क्या आएगा, हैंस प्रूव्ड। ओके, थैंक यू, गुड डे, गुड लक।